हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए एक बार बता दे बच्चे, सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। फास्टली एक बार बता दे बच्चे, सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। प्लीज कमेंट करिए, 2 सेकेंड। यस, तो सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई भी समस्या नहीं है हम लोगों को। ठीक है बच्चे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। और सबसे बड़ी बात आज की है क्लास बिजनेस स्टडीज की, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काम का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, फ्री का मार्क्स देने वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर की जितनी बड़ाई की जाए ना उतनी कम है, उतनी कम है बच्चे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? लास्ट क्लास के अंदर बच्चे इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने यह जानने की कोशिश किया था कि भैया जो बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग बोल रहे हैं उसका चरित्र कैसा है। तो कई सारे चरित्रों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे उसके अंदर सर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सब हम लोग कहते हैं कि भाई इसका एक नेचर होता है कि एक्सटर्नल होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करता है। हम लोगों ने इसके बारे में करा था कि इसके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, इसके जनरल फोर्सेस होते हैं, इसकी पूरी डिटेल डिस्कशंस करी थी। ऐसे ऐसे कई सारे हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि सर रिलेटिविटी होती है इसके अंदर। रिलेटिविटी का मतलब होता है बच्चे कि अलग अलग देशों के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का असर अलग अलग हो सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा करी थी बच्चे लास्ट क्लास के अंदर। तो फीचर्स मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, उसके अंदर आप सबको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्या समझने की जरूरत होती है कि जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसका महत्व तो समझ करके हम लोग को चलना है। तो सारे बच्चे फटाफट टॉपिक डालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, अब इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक बिजनेस को कभी भी, जैसे कि हम लोगों ने करा था शुरुआत के अंदर, कि एक बिजनेस को उसके जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। यस सर, लास्ट क्लास के अंदर इसके हम लोगों ने डिस्कशंस करे थे। लेकिन अगर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत अच्छे तरीके से करना सीख ले, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को जांचना बहुत अच्छे तरीके से सीख ले, उसको परखना बहुत अच्छे तरीके से सीख ले, तो फिर बच्चे इसके अंदर उसको बहुत प्रकार के फायदे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कैसे कैसे फायदे हैं उसके विषय में हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि आखिर कौन कौन से फायदे हैं कि अगर एक बिजनेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्कैन करना शुरू कर दे। बिजनेस स्कैनिंग बोलता हूं बच्चे, एक टर्म होता है बिजनेस स्कैनिंग, जिसका मतलब होता है कि आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उससे होने वाले अपने बिजनेस के ऊपर जो असर है उसको समझ लीजिए। तो ये सारा कुछ अगर आप कर लेते हैं तो यू आर डूइंग योर बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले कहता है कि अगर आपने अपने बिजनेस को स्कैन अच्छे तरीके से कर लिया तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। अब यहां पर एक टर्म आ गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको मिला बच्चे एक टर्म, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये क्या होता है सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज? तो जैसे ही मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोला ना, इसके साथ एक शब्द जुड़ जाएगा अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। तो पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आइडेंटिफाई करेगा वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ में मैंने लिखा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भाई ये शब्द है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, और बहुत ही बढ़िया शब्द है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या होता है, कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर कोई लीड करता है, और कई बार होता है कि मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी चल रहा ट्रेंड है उसको कोई फॉलो करता है। तो जब जो लीड करता है ना उसके साथ रिस्क तो रहता है कि पता नहीं आगे बढ़ करके काम कर रहा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन बाद में जब वो चल जाता है तो कई लोग उसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके फिर उसी बिजनेस के पूरे फ्रेमवर्क को कॉपी करके वैसा ही बिजनेस लेकर के आते हैं। लेकिन बच्चे जो पहले करता है ना
उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसको मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। मूव यानी जो पहले चलेगा उसको पहला फायदा ये मिलता है कि सबके ध्यान में बैठ जाता है कि हाँ जी ये वो बिजनेस है जो ये काम करता है। बाकी जो उसको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ कॉपी या डुप्लीकेट ऐसे टारगेट उनके ऊपर लग जाते हैं, ऐसे उनके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं। लेकिन जो पहली बार कोई काम करता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये काम पहले स्टार्ट करा है, यही वो ओरिजिनल कंपनी है। ओरिजिनल और डुप्लीकेसी के बीच में भी हम लोग अपने दिमाग में भरना स्टार्ट कर लेते हैं, यानी जो पहले चलेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। तो कौन पहले चल सकता है, कौन पहले चल सकता है बच्चे, आप सोचो। अब जिन लोगों को क्या है कि ये एंटिसिपेट करना आसान हो गया है कि अरे ये तो बिजनेस के अंदर ये चीज आने वाली है, ये आने वाली है, और वो पहले ही भाप जाते हैं और उसको फिर अपने अपॉर्चुनिटीज की तरीके से पहले से ही वो अपने यहां तैयारी रखते हैं। और जैसे ही वो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है सबसे पहले उनकी तैयारी रहेगी और उनको उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के अंदर बच्चे आपको पता होगा कि तब कैश वगैरह ना एक्सेप्टेंस बंद हो गया था, लोग कैश वगैरह एक्सेप्ट करना बंद कर दिए थे, कैश लेना बंद कर दिए थे। लेकिन उस समय पेटीएम आपको धीरे धीरे कहता था पेटीएम करो, एक हर छोटी छोटी चीजों के लिए कहता था पेटीएम करो। तो कहीं ना कहीं पेटीएम ने इस बात को पहले से ही भाप रखा था कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हम लोग इलेक्ट्रिक मोड से करें। तो उसने अपना पूरा सेटअप वगैरह बना करके रखा था, बहुत फेमस पेटीएम। तब उसके बिजनेस उतने थे, नोटबंदी जैसे हुई ना उसके बिजनेस कई गुना बढ़ गए, कई गुना बढ़ गए बच्चे। और फिर बिजनेस को, पेटीएम के बिजनेस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया क्योंकि उसने बिजनेस स्कैनिंग पहले से करके रखी थी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या मदद किया उसको, पहले से आने वाले अपॉर्चुनिटी को समझने में मदद किया उसको, और उसको मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसी को मिलता है जो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सर क्यों रखा है इसके इंपॉर्टेंस को, क्योंकि बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट ही तो बताएगा ना कि भविष्य में क्या ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं, तो उसकी स्कैनिंग के जरिए पता लगाया जा सकता है। बोलिए क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है इसके इंपॉर्टेंस के अंदर। इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भविष्य में जो चेंजेस आने वाले हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको स्कैन कर लिया, तो उसको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यस, सेकंड पॉइंट पे चलेंगे बच्चे हम लोग, और सेकंड पॉइंट कहता है कि सिर्फ आने वाला अपॉर्चुनिटी ही नहीं, ध्यान से सुनना, सिर्फ आने वाला अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल को भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट के स्कैनिंग करके पहले से पता लगा सकते हो। तो दूसरा जो हम लोग लिखेंगे ना वो क्या है यहां पर, दूसरा जो आएगा बच्चे, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको बिजनेस स्टडीज की कॉपीज वगैरह नहीं बनानी है, आप अपने बुक्स रेडी रखेंगे। बुक्स के अंदर जो हेडिंग दे रहा, मैं तो यहां पर शॉर्टकट में हेडिंग लिख रहा हूं, लेकिन आपके किताब के अंदर जो हेडिंग दे रहा है बच्चे, आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे। अंदर के एक्सप्लेनेशंस आपको पता है कि अपने से देना है, आपको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। जो मैं यहां पर लैंग्वेजेस बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है लैंग्वेजेस को, तो पढ़ते समय ही किताब के बगल में या फिर रख लो एक कोई रफ कॉपी जिसके अंदर अब थोड़ी बहुत मेरी एग्जांपल्स, थोड़ी बहुत मेरी लैंग्वेजेस, आप चाहो तो रफ में लिख सकते हो, बाद में आप उसको अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने में यूज कर सकते हो। तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने क्या कहा फर्स्ट वन में कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या मदद करता है फॉर्म को, कहता है भाई भविष्य में या आने वाले समय में जो चेंजेस हो रहा है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है, तो वो बिजनेस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। जो उस अपॉर्चुनिटी का पता लगा लेगा पहले, उसको पहले मौका मिल जाएगा उसको अपने को इनकैश कराने का। दूसरा, अगर अपॉर्चुनिटी पता लगाने में मदद करता है तो साथ साथ बच्चे आपको थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल भी बताता है, यानी सिर्फ ये नहीं, ये भी बताता है कि थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल यानी क्या खतरा है आने वाले समय के अंदर, पहले से सतर्क हो जाओ। सतर्क होने के साथ साथ अपनी तैयारियां रख लो, तो जो तुमको नुकसान होना है वो नुकसान नहीं होगा।
यानी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको थ्रेट्स भी, जो आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें भी हेल्प करता है आपको कि उस चेंजेस के कारण जो नुकसान हो सकता है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हो, पहले से तैयारी बना सकते हो और फिर अपने आप को उन थ्रेट्स और वार्निंग से बचा सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल उसी का भाई है, बिल्कुल सिंपल है। अगर समय रहते आपने इसका, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, बिजनेस स्कैनिंग, याद रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलेंगे, बिजनेस स्कैनिंग से अच्छा वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग या फिर एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो स्कैन करके तुम अपॉर्चुनिटी भी पता लगा सकते हो और थ्रेट्स भी पता लगा सकते हो। तो दोनों में अपॉर्चुनिटी पता चल गई तो उसको इनकैश करो, थ्रेट्स पता लग गया तो तैयारी बना लो ताकि वो नुकसान तुमको ना हो। बोलो सेकंड पॉइंट भी बाकी सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पर सेकंड पॉइंट भी बता दे सबको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम सिंपल सा है पॉइंट। यस सर, ये कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है रुकावटें जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनका मतलब होता है रुकावटें। चलेंगे, उन्हीं को तो समझने में मदद करेगा। चलिए अगला कह रहा है यहां पर, मैं पहले जो सिंपल से है ना उनको पकड़ करके चलूंगा। तो आप देख सकते हैं आपके अगला जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चे, वो है कि आपको मदद मिलेगा। आप सोचो, यहां पर मैंने ये 2 पॉइंट डिस्कस किया, इसी से मिलता जुलता थर्ड पॉइंट भी है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि भाई आप फॉर्म को प्रिपेयर करोगे, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर्म को प्रिपेयर करता है कि भाई तुम जो भी चेंजेस आते हैं उसके साथ खड़े रह सको। अगर आप अपॉर्चुनिटीज पहले से पता लगा लोगे, अगर आप अपने आपके थ्रेट्स को पहले से पता लगा लोगे, तो बोलो फ्रीक्वेंट चेंजेस जो आने वाले हैं एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं, क्या उस चेंजेस के साथ फर्म को खड़ा होना सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट? बोलो भाई, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग उनको रैपिड चेंजेस जो होने वाले हैं, रैपिड चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होने वाले हैं, उसमें फॉर्म को स्ट्रांगली स्टैंड करने का एक स्ट्रांगली स्टैंड करने का बेस देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज और अपनी थ्रेट्स पता है तो फिर क्या होगा, तब आप अपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के हिसाब से उस चेंजेस में कैसे खड़ा रहना है आप पहले से भी तैयारी कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट से ना निकलता ही हुआ पॉइंट है जिसके अंदर कह रहा है बच्चे कि आपको इट हेल्प्स टू स्टैंड या एडजस्ट कह रहा है विद द रैपिड चेंजेस। जो पॉइंट बन रहा है हेल्प टू एडजस्ट एंड एडप्ट रैपिड चेंजेस, यानी जो फास्ट चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एडजस्ट भी कर ले और एडप्ट भी कर ले, यानी उनमें अपने आप को अपना भी ले और उनमें अपने आप को एडजस्ट कर ले कि ठीक है हम इस माहौल में भी काम कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लिख करके देता हूं बच्चे, बोल करके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनका इंस्टिंक्ट बहुत तगड़ा काम करता है। मैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे वापस लेकर के आ रहा हूं, मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से नेचुरल एनवायरनमेंट पर वापस से लेकर के आ रहा हूं। और सुनिएगा ध्यान से, सोचिए कि जब किसी को यह पहले से अंदाजा रहता है कि यार मुझे लग रहा है ना कि बारिश इस साल बहुत ज्यादा आने वाली है। अब सोचना, कह रहा है कि यार मुझे लग रहा है ना बारिश बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या आप घर से निकल रहे हो, नेचुरल एनवायरनमेंट पे लेकर के आते हैं, आपको लग रहा है कि बारिश रास्ते में रहेंगे तो बारिश आ सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने पहले से ही अपने रेनकोट का इंतजाम कर लिया। अब जब आपने पहले से रेनकोट का इंतजाम कर लिया तो अब सोचना क्या हो गया, एक आप पूरी तैयारी बना करके रखो, थ्रेट्स और वार्निंग आपको पहले से पता थे, बारिश होती है, अगर बारिश होती है बच्चे तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो, रेनकोट पहने रहोगे, आपको कोई असर नहीं होगा, आप आसानी से अपने काम में निकल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अरे यार बारिश आने वाली है और इस बारिश के अंदर, अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा कई सारी चीजें बता रहा हूं, एक कि मैं भीगूंगा नहीं, मैं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए उसी बारिश के अंदर आपको लगता है कि यार ये ना 10 बजे मुझे इंटरव्यू देने पहुंचना है, मुझे 10 बजे इंटरव्यू देने पहुंचना, लेकिन बारिश होगी तो मुझे लग रहा है बारिश होगी, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, रेनकोट ले लेता हूं। आपको एक अपॉर्चुनिटी पता है, अपॉर्चुनिटी आपने उसकी तैयारी पहले से बना करके रखी है बच्चे, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। अगर बाकियों को धूप था, अरे धूप में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पता था कि बारिश हो सकती है, आपने बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर ली थी,
तो आपने रेनकोट पहन करके निकले तो आप बाकी लोग पहुंचे ना पहुंचे इंटरव्यू के अंदर, आपको मिल गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप पहुंच गए, आपने इस अपॉर्चुनिटी को अपने नाम कर लिया, तो आप भीगने से भी बच गए कि मेरी गाड़ी कहीं रुके नहीं, हम कहीं गिरे नहीं, भीगे नहीं, बीमार ना पड़े, थ्रेट्स एंड वार्निंग से भी बच गए, प्लस आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो भी आप लेकर के आ गए। और इस चेंजेस में क्योंकि आपने पहले से ही बारिश का पूरा प्लान बना कर रखा था, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो मुझे किस गाड़ी के अंदर जाना चाहिए, कैसा गाड़ी चलाना चाहिए, सारी तैयारी आपने पहले से बना करके रखी है, गड्ढे किधर है ज्यादा रोड्स के अंदर, मुझे किस रूट से जाना चाहिए, ये सारा कुछ करके रखे हो, तो उस चेंजेस के अंदर आप अडॉप्ट भी कर लेते हैं और एडजस्ट भी कर लेते हैं कि अब मैं इस बारिश के अंदर भी जा सकता हूं। सिमिलरली एक बिजनेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत परफेक्टली कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको मिलती है अपॉर्चुनिटी कि जो बाकी नहीं कर सकते हैं इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो कर सकता है, उसको मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आने वाले समय में कोई परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं आने वाली हैं तो फिर वो उससे आराम से अपने आप को बचा ले जाता है क्योंकि उसके थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल पहले से पता था। अगला, एडजस्ट एंड अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस, बाद में उसको एडजस्ट करने में बहुत आसानी मिलती है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं तीनों पे दूं ना तो नोटबंदी का वो दौर है, पेटीएम ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। जिन लोगों को पहले से लगता था कि यार ऐसा कंडीशंस अगर आया तो हमारे दुकान के अंदर स्वैपिंग मशीन होनी चाहिए, हमारे दुकान के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस मशीन होनी चाहिए, आप देखिएगा उनको पहले से था होनी चाहिए, नहीं होगी तो कस्टमर मेरे यहां से खरीदारी नहीं करेगा क्योंकि कस्टमर बोलेगा भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, अलाउ है ही नहीं निकालना, तो हम निकालेंगे कैसे, ऑनलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो थ्रेट्स एंड वार्निंग उनको पहले से पता था तो उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाकर रखी थी। और धीरे धीरे नोटबंदी के बाद आप देख लीजिएगा बहुत सारे बिजनेसेस ने क्या किया, एडजस्ट एंड अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस। जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया नोटबंदी के बाद, उन्हें लगा कि नहीं जी समझो बिजनेस एनवायरनमेंट को, आने वाले समय के अंदर यही होने वाला है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट्स ज्यादा करेंगे। कोविड के अंदर भी आप देख लीजिए जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भाप लिया, उन्होंने उन दुकानों ने क्या किया, उन दुकानों ने बच्चे अपने यहां इस चीज को फोकस किया कि भाई हम लोग को, क्योंकि अब कोरोना आ गया तो कोई टच नहीं करेगा, कोई कैश नहीं देगा, हाथ से कोई छुएगा नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भाप लिया। उन्होंने पहले से ही अपने यहां सारी व्यवस्थाएं बना करके रख ली कि नहीं हम ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, हम इस तरीके से पेमेंट लेंगे। ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वो बिजनेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को पहले से भाप लेते हैं, पहले से समझ लेते हैं, पहले से सारे चीजों कर लेते हैं, तो ये तीन फायदे तो उनको सीधे तरीके से मिलता दिखता है। बच्चे बताइए, ये तीनों पॉइंट्स एकदम मिलता जुलता है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताएंगे आप सारे बच्चे? बताइए बच्चे, बताइए फटाफट बताइए। जो पॉइंट्स आसान आसान से है, मैं नंबरिंग अपने हिसाब से कर रहा हूं, आपके किताब के अंदर नंबरिंग अलग हो सकती है, मैंने ये क्या किया नंबरिंग चेंज कर दिया अपने हिसाब से, जो पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद भी करके चलना है साथ साथ में, बताएं फास्ट याद करके बताओ। नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इतनी बार रिपीट करो यही याद हो जाए। नंबर 2, थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल को भी पकड़ने में मदद करता है टू आइडेंटिफाई, और जब ये दोनों हो जाएगा तो क्या करेगा, इट हेल्प्स टू अडॉप्ट एंड एडजस्ट, अपनाने में भी और उनमें एडजस्ट करने में भी, कि जो रैपिड चेंजेस हैं उनको अपना भी लेंगे और एडजस्ट भी कर लेंगे। तो ये पूरा मदद मिलता आपको दिखेगा बच्चे इसके अंदर, ये 3 पॉइंट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगली चीज मैं बता रहा हूं आपको, कह रहा है कि अगर, अच्छा कहीं ना कहीं सबसे मिलता जुलता है, कह रहा है अगर हमको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से अपने बिजनेस के लिए सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाए, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, क्योंकि हम बहुत अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या बिजनेस एनवायरनमेंट हमको कह रहा है भाई देखो ये सारे चेंजेस हैं, तो आप खुद सोचो, जो आप पॉलिसीज प्लान्स बनाते हो तो क्या फिर उस बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर अपने प्लान्स और पॉलिसीज बनाओगे कि नहीं बनाओगे? फटाफट बोले, क्या अपने प्लान्स और पॉलिसीज जो हम बनाएंगे क्या हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस, सिंपल बात है। यानी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट है और उसको स्कैन करने की आपके अंदर परफेक्ट कला है, हालांकि आपने लास्ट क्लास के अंदर इसके फीचर्स में पढ़ा कि वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट होता है, यस ऑफ कोर्स, मगर उसमें भी अगर आपके पास उसकी स्कैनिंग करने की परफेक्ट कला है तो बच्चे आप ना अपने फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज बहुत बेस्ट बना करके चलोगे।
प्लान्स एंड पॉलिसीज आपको पता है, बाकी लोगों को दिक्कत हो सकता है। ये 3 पॉइंट उन सारे पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है। यानी क्या करने वाला है वो आपको, तो वो आपको मदद करने वाला है कि भविष्य में जो आप प्लान्स एंड पॉलिसीज बना रहे हो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर बनाना। अदरवाइज आपने कुछ और बना लिया और किसी ने कुछ और बना लिया। आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर समझने में चूक गए तो फिर समझ लो कि फिर तो गया आपका। जैसे अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, अभी अगर मैं कहूं एक आया है हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस, पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस आया है, पूरा देश एकदम कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया है। अभी क्या हुआ कि लोगों को लगा नहीं यार डिमांड नहीं आएगा, अभी ना डिमांड नहीं आएगा तो हम बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे लाइटनिंग, बहुत सारे पटाखे, दिवाली आने वाला ना उसके संदर्भ में बोल रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कर लेंगे तो भी हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे, और सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग उसको बेच नहीं पाएंगे, अनवांटेड स्टॉक्स हमारे पास पड़ेगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। एक तो ये दिमाग में चल रहा है, या एक को ये लग रहा है कि भैया नहीं, अब बहुत दिनों से 8 महीने से लोग परेशान हो गए, थक गए लोग, अब तो इससे डरना बंद कर दिए हैं लोग, तो लोगों के अंदर इसके प्रति डर खत्म हो रहा है और धीरे 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 अनलॉक आ रहा है। तो उन्हें लगता है कि नहीं, दिवाली के अंदर एकदम जबरदस्त डिमांड क्रिएट होने वाली है, हर चीज की डिमांड क्रिएट होने वाली है। अब ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है जी, जो आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। अब आपको ये बिजनेस आपके पॉलिसी में मदद कर रहा है। यानी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं बेच पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आप अपनी पॉलिसी क्या बनाओगे कि चलो जी हैवी डिस्काउंट देते हैं और जो भी माल पड़ा हुआ निकालो। हैवी डिस्काउंट की पॉलिसी आप चला दिए, नहीं हैवी डिस्काउंट निकालो आपकी पॉलिसी। अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग अच्छी हुई, अगर लगा कि नहीं डिमांड है, तो आपकी हैवी डिस्काउंट पॉलिसीज काम कर सकती है। या फिर अगर आपको लगता है नहीं, हम तो खूब डिफरेंट फीचर्स वाले सामान लेकर के आएंगे क्योंकि लोग तंग हो चुके हैं, अब उनको एंजॉय करना है, 8 महीने में सबसे बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तो लोग खुल करके सारे डिमांड्स करेंगे। आप तरह तरह के आपने अपने पॉलिसीज बना दी कि ग्राहक आइए, हम एक पर एक आपको जबरदस्त डिफरेंट फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स देंगे, ये प्रोडक्ट्स देंगे, वो प्रोडक्ट्स देंगे, इस आपके लकी ड्रॉज निकालेंगे। तो आप अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर जब बनाओगे, हो सकता है फेल कर जाओ, लेकिन उससे तो अच्छा है ना कि आप एकदम अनप्लान्ड वे में जा रहे हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को देख करके जब आप अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाओगे तो आपका खतरा कम रहेगा। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट और उसकी स्कैनिंग आपको मदद करती है प्लान्स एंड पॉलिसीज डेवलप करने में। तो अगला हम लोगों ने जो किया वो किया कि असिस्ट इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब मैं आपको बता दूं बच्चे, आपने तब से ना इतने देर से ये 4 पॉइंट सुना होगा ना, आपको लगा होगा कि अरे सर घुमा फिरा करके ना आप एक ही बात कर रहे हो हर पॉइंट के अंदर। अरे बिजनेस स्टडीज यही है, घुमा फिरा कर हर में एक ही बात लिखनी होती है। आप खुद मेरे से नहीं, अपने आप से पूछ लो क्या अलग लिख दोगे इनके अलावे, हेडिंग्स के अलावे इनके अंदर क्या अलग लिख दोगे, क्या अलग लिख दोगे? सेम एक्सप्लेनेशंस होते हैं, थोड़े बहुत शब्द इधर उधर करने हैं। अगर आपने पूरी की पूरी बात समझी हो तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भैया आप बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझ चुके हो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा जनरल एनवायरनमेंट पे फोकस करना। तो आपको पता है जनरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं कि सर सोशल चेंजेस आ सकते हैं, सर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, सर इकोनॉमिकल चेंजेस देश के अंदर आ सकते हैं, सर देश के अंदर लीगल चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं। तो सर इनका असर हमारे बिजनेस पर कैसा पड़ेगा? ठीक है, अगर आप इनको स्कैन करना सीख गए, अगर इनको आप बिजनेस एनवायरनमेंट को भापना सीख गए, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग करना सीख गए, नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो क्या होगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले। अब यही मिसाल में भाषणबाजी यही लिखना, अगर आप जान गए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल दे देना। थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल रहेगा, यानी कुछ गलत होने वाला है तो हम पहले से सतर्क होकर बच जाएंगे। तो आप ऐसा कुछ एग्जांपल डालो आपके अंदर जो देख करके लगे कि हम बच गए हैं। थर्ड में हम कह रहे हैं आपको कि एडजस्ट एंड अडॉप्ट कह रहे हो, यानी जब आपको पहले से पता है कि देखो भाई अब बिजनेस इसी माहौल में चलाना है, इसी माहौल में चलाना है। जैसे कोरोना के अंदर अब सारे लोग जान गए कि नहीं ठीक है, अब ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया कि हम अपने कस्टमर को कैसे सेफ रखें, प्रोटेक्टेड रखें, सैनिटाइज करें, ये करें वो करें। तो उस बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोगों ने अडॉप्ट एंड एडजस्ट कर लिया, अब उसी में हम अपने आप को बिजनेस को चला रहे हैं, अब हम डर नहीं रहे। आप देख सकते हो असिस्ट इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, सब का सब एक ही बात बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट
उसको स्कैन करने की कला आ गई। तो ये सारे फायदे हैं, यही लिखना है आपको घुमाकर। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, अंदर के एक्सप्लेनेशंस आपके चलेंगे, अपने हेडिंग्स आपको लर्न कर लेना है एज इट इज जो आपकी किताब में दिखा हुआ है। कोई भी टीचर्स, क्या लगता है आपको, सॉल्यूशंस याद करके जाता है क्या, कि याद करके जाएंगे और पूरी लाइन उसको याद रहेगी आप लिखोगे? नहीं। और क्या कोई भी टीचर मार्किंग स्कीम के एक एक लाइन को देख करके थ्योरी सब्जेक्ट चेक करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो हेडिंग देखता है बच्चे, हेडिंग। याद रखिएगा इस बात को, हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मिस द हेडिंग्स, अगर आप हेडिंग्स के प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करो, मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो इनके तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहां जिन शब्दों पर ध्यान देना होगा, रटना होगा, याद करना होगा, मैं आपको खुद बताऊंगा कि बच्चे नहीं ये वाले शब्द याद कर लो, ये वाले शब्द इंपॉर्टेंट है, जब केस स्टडीज की बात करूंगा। तो ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स आपके सामने 4 दिख रहे हैं यहां पर। ओके, अब मैं आपको कह रहा हूं 5वें नंबर पर कह रहा है कि भैया ये क्या करता है ना, आपके रिसोर्सेस को असेंबल करने में और टैप करने में मदद करता है। हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर मैं वही आपके लिए एक्सप्लेनेशंस दूंगा। जब आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं, जब आपको अपॉर्चुनिटीज पता है, जब आपको थ्रेट्स पता है, जब आपको अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बना लिया है भविष्य के लिए, तो क्या होगा, आप पहले से ही उन चीजों को, उन प्लान्स एंड पॉलिसीज को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में, अपने अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने में, अपने वार्निंग सिग्नल से बचने में, अपने आप को एडजस्ट करने में, जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, मेन मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो भी जिसकी भी जरूरत होगी, आप वक्त रहते क्या करेंगे, उनका इंतजाम करेंगे, उन्हें असेंबल करेंगे, अपने पास रख लेंगे, ताकि आपको भविष्य में उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। तो टैप करने में, असेंबल करने में, उनका पता लगाने में, जब आपको पता है उन चीजों की जरूरत है, उसमें सब कुछ आएगा बच्चे। जो भी रिसोर्सेज आपको जरूरत है, जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, चाहे वो मेन है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा है, जिन जिन भी चीजों की आपको जरूरत होगी, आप वक्त रहते उनका इंतजाम कर पाओगे। तो इट हेल्प्स इन असेंबलिंग, अरेंजिंग एंड टैपिंग द रिसोर्सेज, ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, जो आपको ये सारी चीजों को प्राप्त करने में मदद करेगा। बोलिए, एकदम सिंपल है कि नहीं? आप किताबिया एक्सप्लेनेशन में जाओगे ना, वो इतना घुमाएगा कि आप फंस जाओगे। आपको अपने एकदम सादा भाषा में लिखना है जो मैं बता रहा हूं यहां पर। तो क्या हो रहा है यहां पर, हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। आप रिसोर्सेस में सारे रिसोर्सेस लिख करके चलोगे, रिसोर्सेस। तो जहां जहां आपको लगता है ना कि एक्सप्लेनेशन सर्च के अच्छे हैं, तो आप ब्रैकेट के अंदर कहीं लिख लो, आप अपने कॉपी में कहीं लिख लो। क्या मैंने कहा कि वक्त रहते आप क्या कर पाओगे, आप अपने रिसोर्सेस को टैप कर पाओगे, असेंबल कर पाओगे, अरेंज कर पाओगे। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? ताकि जो ऊपर के अपॉर्चुनिटी लेनी है, थ्रेट से बचना है, हमें एडजस्ट करना है अपने चेंजेस से, या फिर जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी उन्हें एग्जीक्यूट करना है, उन्हें वास्तविकता में चलाना है, तो फिर हम अपने रिसोर्सेज का पहले से इंतजाम करके रखेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरेंजिंग द रिसोर्सेज ऑन टाइम। हम टाइम पे ही रख लेंगे सारे फाइनेंशियल जितने भी हैं, मेन, मटेरियल, जितने भी आप देखना चाहते हो, मटेरियल, मनी, जो भी रिसोर्सेज की आपको आवश्यकता हो, वो सब का सब आप वक्त रहते इंतजाम कर लोगे और फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, अब आप खुद सोचो, 1 2 3 4 5 हम लोगों ने पॉइंट किया, ये सारा कुछ कर लोगे, अगर ये सारा कुछ कर लोगे तो बोलो क्या फॉर्म के एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए फास्ट कमेंट्स करिए, क्या फॉर्म के एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या उसके इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, निश्चित तौर पे पड़ेगा। तो एक एकदम सिंपल सा पॉइंट आप लास्ट में अपने दिल से पूछ करके लिख सकते हो ना, तो इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। ये देखिए मैंने लिख दिया, इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस कह रहा है परफॉर्मेंस इंप्रूव्स करेगा जी, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? आपको भविष्य की अपॉर्चुनिटीज पता चल गई, आपको भविष्य के खतरे पता चल गए, आप उसमें एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, आपने अपने पूरी रिसोर्सेज तैयार रखी है, आपने बढ़िया प्लानिंग करके रखी है, तो आपके परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंप्रूव होंगे? निश्चित तौर पे इंप्रूव होंगे। तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगी, एफिशिएंसी
एंड इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगा, समय पे भी आप कम कर सकेंगे, आपका नुकसान भी कम होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, तो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए बच्चे बता दीजिए, फटाफट बता देंगे, क्या आपने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से समझ लिया या नहीं समझ लिया? जिसको आसानी से हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में, मुझे हेडिंग्स भरनी थी और मेरे साथ डिस्कशन करने का बिजनेस स्टडीज का एक क्लास का बस यही फायदा होता है ना कि वो हेडिंग्स आपके ध्यान में बहुत आसानी से भर जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक टर्म बार बार यूज किया है, दैट इज इन्वायरमेंट स्कैनिंग या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग या फिर बिजनेस स्कैनिंग। तो मैं बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग बोलूं या इन्वायरमेंट स्कैनिंग बोलूं, बात एक ही होती है। तो उसको आपको समझना है इन्वायरमेंट, तो मैं शब्द लिख रहा हूं बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। याद रखिए ये टर्म आपको एक नंबर में मिल सकता है लिखने के लिए कि बताओ भाई बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है। बोलो क्या होता होगा बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग? सर बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग ये होता है कि जितने भी फैक्टर्स, जितने भी फोर्सेस, जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकें उनका पता लगाना और उनका मेरे बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये पता लगाना है बिजनेस एनवायरनमेंट। अरे कोई चीज स्कैन करते हो ना, बड़े ध्यान से देखते हो, स्कैन करते हो या जो भी चीज करते हो आप जिसका पता लगाने की कोशिश करते हो सब स्कैनिंग में आता है। तो यहां पर आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग में बच्चे वही काम करके चल रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि हम सारे फोर्सेस का पता लगाएंगे, ऑल फोर्सेस कह सकते हैं हम लोग, ऑल फोर्सेस इंस्टीट्यूशन जितने भी आपको फोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, etc and their effect on business। तो याद रखिएगा उन्हीं को आप एनालाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एनालाइजिंग जितने भी आपके फोर्सेस हैं, फैक्टर्स भी लिख सकते हो, फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, etc एंड देयर इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये पता लगाना है बच्चे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो आप भी छोटा सा ये लिख सकते हो, एक नंबर में आपको आ सकता है लिखने के लिए। तो सबका पता लगाना और उनका बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो पता लगाना। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का बोलता महत्व क्या? महत्व यही है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर समझना शुरू कर दिए तो हमको ये सारे फायदे देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार फाइनल कमेंट्स करें बच्चे, क्या आज सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? फटाफट कमेंट्स कर ले बच्चे। तो कह रहे हैं बच्चे हां सर हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है। आज हम लोग थोड़ी सी क्लास छोटी रखेंगे इसके ऊपर बच्चे हम लोग आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और भी डिटेल्स के अंदर, ज्यादा टॉपिक्स कवरेज की कोशिश करेंगे इसके अंदर। आज छोटी सी क्लास के साथ मैं इस क्लास को छोड़ूंगा। आपका काम है कि आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी हेडिंग्स मैंने लिखाए हैं इंपॉर्टेंस के वो आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब अगली क्लास के अंदर मैंने पहले भी बोल रखा है, जितने भी थ्योरेटिकल्स होंगे हम लोग विद वॉइस प्रैक्टिस करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। विद वॉइस प्रैक्टिस करेंगे तो सारे बच्चे याद करके आएंगे। हेडिंग्स याद कराना मेरा आपका काम है, तो आप हेडिंग्स याद कर लोगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर कोई केस स्टडीज आने के चांसेस नहीं है। केस स्टडीज के अंदर मैं खुद आपको बहुत स्लो लेकर के चलूंगा और जिन चीजों के ऊपर, शब्दों के ऊपर लिखने की या याद करने की जरूरत होगी वो मैं अंडरलाइनिंग कराऊंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ेंगे। बिजनेस स्टडीज में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।